हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेट्स इन यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिंध यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन फॉर्म्स अभी आए हैं 2024 बैच के लिए, वो कैसे एडमिशन के लिए फ़िल की जाती है फॉर्म। तो वो मैं आपको जो है स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा इस वीडियो में। तो जिस तरह से हमने पिछले साल भी इसी चैनल पे सेम टू सेम एक वीडियो रखी थी फॉर्म कैसे फिल की जाती है, तो लगभग जो है फीचर्स और स्टेप सेम टू सेम ही रहेंगे। तो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि इसी चैनल पे हमने पिछले साल भी काफ़ी अपडेट्स आपको प्रोवाइड की थी, लिस्ट के रिलेटेड, एंट्री टेस्ट के रिलेटेड, और सीपीएन जो एंट्री टेस्ट के बाद सीपीएन कैलकुलेटर था जिसके बेसिस पे आपको डिपार्टमेंट मिलती है, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो आपको इस साल भी हम प्रोवाइड करते रहेंगे। सारी की सारी अपडेट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। और एक बात होती है, स्टूडेंट्स के बीच के जो भी क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो सीनियर से पूछना चाहते हैं तो वो किस प्लेटफॉर्म के ज़रिए पूछें। तो हमारी एक एजुकेशन की तरफ से फेसबुक की एक ग्रुप बनी हुई है जिसमें 62,000 मेंबर्स हैं। तो इस ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लें, जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे पोस्ट करें, हम आपकी पोस्ट को अप्रूव करेंगे, फिर सीनियर्स आपको रिप्लाई करेंगे और गाइड करेंगे। अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन नहीं की और करना चाहते हैं, या अभी आपने प्रिपरेशन कर ली है, आप अपनी प्रिपरेशन टेस्ट करना चाहते हैं, तो हमारी ही ऐप है एजुकेट सिंध की जानिब से प्ले स्टोर पर पब्लिश की गई है इंडेक्स क्विज़, जिस पे आप बहुत ही कैटेगरीज में क्वेश्चन जो लगे हुए हैं, ऐड किए हुए हैं हमने, वो आप अपने क्वेश्चन की आंसर देके अपनी प्रिपरेशन चेक कर सकते हैं। जल्दी से जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड करें इंडेक्स क्विज़ ऐप, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अभी चलते हैं, बात करते हैं फाइनल अपनी एडमिशन फॉर्म कैसे फिल की जाती है। तो सबसे पहले आपने जो है अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या अपनी जो है लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो एक आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी जिसका इम्पोर्टेंट लिंक हम टाइटल देंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वहाँ से आपने ये लिंक ओपन कर लेनी है जिस पे फुल आर्टिकल लिखा हुआ है। हमारी वेबसाइट पे ये आर्टिकल पड़ा हुआ है कि फॉर्म कैसे फिल किया जाता है, और इसी फॉर्म आर्टिकल की मदद से हम जो है इसी वीडियो में फॉर्म फिलिंग का मेथड देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये लिंक ओपन करने के बाद आपने करना ये है कि जो भी आपने अगर आप फ्रेशरी हैं, इस साल ही फर्स्ट टाइम आप एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आपका पोर्टल पहले से नहीं बना हुआ एजुकेशन पे, तो आपने ये वाली सेक्शन है ये ओपन कर लेनी है, ठीक है। तो उसके बाद जो है अगर आप सेकंड टाइम अप्लाई कर रहे हैं, तो ये वाली जो सेक्शन आपके लिए हमने आर्टिकल लिख लिया है कैसे स्टेप बाय स्टेप ये आपने फॉलो करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो भी इसी वीडियो में आपका जो है मसला हल हो जाएगा। अगर आप सेकंड मरतबा टेस्ट देंगे या सेकंड मरतबा आप एंट्री टेस्ट में बैठना चाहते हैं, तो वो भी इसी वीडियो में आपकी जो है क्वेश्चंस जो भी हैं वो हल हो जाएंगे। और जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, वो भी मैं इसी वीडियो में आपको बताता चलूँगा। तो चलते हैं हमारी फॉर्म फिलिंग की तरफ। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे आ जाना है फ्रेशर्स के तरफ, ठीक है। हेयर इज इंस्ट्रक्शंस फॉर फ्रेशर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रजिस्टर करना है अपना अकाउंट, तो क्लिक हेयर टू रजिस्टर। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाली आपके पास जो है वेबसाइट खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी ये वाली, ठीक है। तो आपने अपना CNS यहाँ पे ऐड कर लेना है। मैं आपको करता भी दिखाता चलूँगा जैसे आपको कोई भी मसला ना आए। तो सबसे पहले आपने अपना CNS नंबर ऐड करना है। अगर आपके पास CNS नहीं बना हुआ तो आपके पास बेफाम होगा, तो बेफाम में जो आपका नंबर होता है वो आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है विदाउट डैश के, जिसमें माइनस की सिंबल नहीं होनी चाहिए। आपने विदाउट डैश के ये आपने ऐड कर लेना है। तो सबसे पहले मैं अपना CNS यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो ये हो गया ऐड, और यहाँ पे रीटाइप कर लेना है 2 मरतबा। आपने ये अपना CNS यहाँ पे पुट कर लेना है। उसके बाद आपने अपनी ईमेल ऐड करनी है, जो आपकी मोबाइल में अभी लॉगिन है ईमेल, वो आपने यहाँ पे ऐड कर लेनी है उसके बाद CNS के बाद, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपनी ईमेल कॉपी करके यहाँ पे ईमेल अपनी पेस्ट कर लेता हूँ, और जो साइड में ब्लू वाला बटन लगा हुआ है इस पर क्लिक करके अपनी ईमेल जो है वेरीफाई कर लेनी है। यहाँ पे मैं सेंड ईमेल वेरिफिकेशन कोड कर लेता हूँ। तो ये आपको बोल रहा है कि आपकी ईमेल सेंड कर दी जा चुकी है। अगर आपके पास ईमेल मौसूल नहीं होती तो आपने वेट कर लेना है और कुछ जो है टाइम के बाद ही फॉर्म फिल करना है, क्योंकि ज़्यादा रश होने की वजह से ही काफ़ी मरतबा ईमेल मौसूल नहीं होती। तो अभी ये ईमेल बहुत आसानी से मौसूल हो रही है। जो भी आपको रेड
फ़ॉन्ट्स में रेड कलर में जो मेल का कोड रिसीव होता है वो आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है, जो भी ईमेल में आपका कोड आता है, ठीक है। तो रेड कलर में होगा वो आपने ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। उसमें लेटर्स भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं। जैसे आपने अपनी ईमेल का कोड यहाँ पे एंटर कर लेना है तो उसके बाद आपके पास ये आ जाएगा, ईमेल एड्रेस हैज़ बीन वेरीफाइड, और ये टाइमर चलता रहेगा। इस टाइमर को इग्नोर कर लें, ठीक है, ऐसा कोई मसला नहीं है। अभी आएंगे अपना फ़ोन नंबर ऐड करेंगे, जो भी आपके मोबाइल में अभी भी ऐड आपका फ़ोन नंबर एक्टिव है, जिस पे आप ज़्यादा यूज़ करते हैं जो नंबर, वो यहाँ पे ऐड कर लेना है। नोट करने वाली बात यह है, उसमें ज़ीरो नहीं देना आपने आगे, विदाउट ज़ीरो के आपने नंबर अपना ऐड कर लेना है। उसके बाद अपना नाम यहाँ पे लिख लेना है, जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट्स के ऊपर लिखा होता है। आपने अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपने आगे रख लेना है। उसके बाद सेम टू सेम यहाँ पे अपना नाम लिख लेना है, सेम टू सेम स्पेलिंग के साथ, ठीक है। अगर कोई भी यहाँ पे मसला हो जाता है तो फिर आपके पास जो है ना, बहुत ही टेंशन वाली बात है इसको एडिट करवाना, क्योंकि यहाँ पे एडमिशन ऑफिस में आपको यही चेंजेस करवानी होती हैं। तो मैं अभी कोई भी नाम लिख लेता हूँ, टेस्ट, ठीक है। आपने अपना नाम लिख लेना है। उसके बाद अपने वालिद साहब का नाम लिख लेना है, अपनी कास्ट लिख लेनी है, जो भी आपकी कास्ट है। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल और फीमेल, जो भी जेंडर है आप सेलेक्ट कर लें। कंट्री पाकिस्तान ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और डोमिसाइल आपका किस प्रोविंस से बना हुआ है, तो मैं सिंध से ये फॉर्म फिल कर रहा हूँ। मेरा डोमिसाइल सिंध से बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे सिंध सेलेक्ट कर लेता हूँ। और आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है जिससे आपने अपना डोमिसाइल बनवाया हुआ है, तो मैं अभी मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है, मेरा जहाँ से डोमिसाइल बना हुआ है तो वो लारकाना है, तो मैंने यहाँ पे लारकाना ऐड कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे 8 हिस्सों का आपने पासवर्ड सिलेक्ट कर लेना है, तो मैं 8 डिजिट्स का पासवर्ड दे देता हूँ। उसमें आप लेटर्स और नंबर्स भी ऐड कर लें, कोई मसला नहीं है। ये पासवर्ड आप नोटपैड पे या किसी बुक वगैरह या किसी कॉपी पे लिख लेना है, क्योंकि ये बार बार पासवर्ड आपको काम आएगा। अगर ये पासवर्ड भूल जाएंगे तो फिर अक्सर मर्तबा ये होता है कि पासवर्ड की ईमेल जो है फॉरगेट वाली वो मौसूल नहीं होती, क्योंकि पोर्टल थोड़ा हैंग होता है। तो उसके बाद पासवर्ड आ गया, तो उसके बाद ये ईमेल आपको प्रोफाइल इमेज अपनी जो है अपलोड करनी है। तो इस तरह से 3 जो है इमेजेस आपको दी गई हैं डेमो के तौर पे, तो इस तरह से इमेजेस नहीं अपलोड करनी है। यहाँ पे आपने एक देख लेनी है पासपोर्ट साइज जिस पर टिक लगी हुई है, इस तरह की आपको इमेज अपलोड करनी है। अगर आपके पास अभी इमेज अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो मैं आपको एक बात बताऊँ कि ऐसी बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट आ चुकी हैं जिस पे आप अपनी सेल्फी अपलोड करके पासपोर्ट साइज इमेज बना सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो फिर मैं जो आगे वाली वीडियो है इसके बाद आने वाली है हमारे चैनल पे, उस पर मैं आपको बताऊंगा कि अपनी मोबाइल के ज़रिए ही आप अपनी पासपोर्ट साइज इमेज कैसे बना सकते हैं। उसमें हम कोट भी लगाएंगे, उसके बैकग्राउंड भी जो है उसका वाइट करेंगे, और जो यहाँ पे पोर्टल पर रिक्वायरमेंट है 100 KB की साइज़ होनी चाहिए, तो वो कैसे हम कम करेंगे वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो ठीक है, अभी अगर आपके पास अवेलेबल है इमेज तो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उसको जो साइज़ है 100 KB से लेस होनी चाहिए, और उसकी वाइट जो है बैकग्राउंड होनी चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अभी मैं कोई सा भी ऐसे ही इमेज अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है। आपने अपनी रियल इमेज अपलोड कर लेनी है, नहीं करेंगे तो फिर आगे आपको मसला होगा। यहाँ पे लिखा आ रहा है यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, क्लिक हेयर टू लॉग इन। तो फिर से आपने अपनी CNIC यहाँ से कॉपी कर लेनी है। अगर आपके पास नोट है तो आप यहाँ नोट की हुई है तो आपने पुट कर लेनी है, और जो पासवर्ड आपने रखा था वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। ये पासवर्ड आपने किसी बुक वगैरह पे लिख लेना है, क्योंकि ये बार बार काम आता है। अगर भूल गए तो फिर मसला हो सकता है। तो ठीक है, फर्स्ट ईयर वालों के लिए मैं बताता चलूँगा, आपके सामने लॉगिन के बाद ये वाली स्क्रीन आ जाती है, जिसमें आपने करना यह है कि चूज़ योर डिग्री प्रोग्राम बैचलर्स, ठीक है। बैचलर सेलेक्ट करने के बाद अपना कैंपस सेलेक्ट कर लेना है, जामचोरा मेन कैंपस और लारकाना कैंपस, ठीक है। तो मेन कैंपस में यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेता हूँ। अगर आप मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं, ये वाली ये आपके पास पेज आ गई है, तो ये वाले बटन्स आपके पास अक्सर मर्तबा शो नहीं होते। तो उसका ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये मोबाइल के लिए पेज नहीं बनी हुई थी। ये सिर्फ और सिर्फ जो पेज सामने आपके दिखाई दे रही है, सिर्फ और सिर्फ PC के लिए है। तो अगर आपके पास मोबाइल पे शो नहीं हो रही तो आपने 3 डॉट पे जाके ब्राउज़र पे उसको जो है ऐड जो डेस्कटॉप व्यूज़ होता है वो कर लें, तो फिर ये आपके पास बटन्स आ जाते हैं। अगर फिर भी नहीं आता तो आपने ये इसको क्या करना है, अपने स्लाइड कर लेना है मोबाइल पे, क्योंकि स्क्रीन छोटी होती है, तो ये स्लाइड करके आपको साइड पे ये बटन्स नज़र आ जाएंगे। अगर फिर भी नहीं आते तो आप क्या करें, दूसरी डिवाइस में ट्राई करके देखें। तो मैं अभी जामचोरा मेन कैंपस में अप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं अप्लाई करूँगा
तो ये आपके पास जो है आपकी डैशबोर्ड ओपन हो जाती है, आपका चालान यहाँ से आ जाता है। चालान आपने 3000 रुपीज़ का पे कर लेना है डाउनलोड करके, और पे करवाने के बाद ये आप चालान जो है HBL ऐप की मदद से भी पे कर सकते हैं। जो HBL की ऐप होती है, किसी फ्रेंड की, किसी की भाई की बनी हुई है HBL अकाउंट जिसमें ऐप लॉगिन है, तो आप वहाँ से भी ये पे कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप किसी भी नियर बाय ब्रांच से ये पे कर सकते हैं। तो चालान डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपने चालान जो है पे कर लेना है। अगर चालान अभी आप पे नहीं करेंगे, आप कुछ देर बाद पे करेंगे, तो आप अभी जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी डिटेल्स यहाँ पे पुट कर सकेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे आपकी कुछ डिटेल्स ऑलरेडी पुट की हुई हैं, और जो बकाया डिटेल्स रहती हैं वो आपने यहाँ पे ऐड कर लेनी है। ठीक है, मैं चालान पे बाद में आऊँगा। फ़िलहाल हम इसी चीज़ पे देख लेते हैं कि फॉर्म जो भी बकाया चीज़ें रहती हैं वो कैसे फिल करते हैं। ये 3 जो ऊपर वाले ऑप्शन है ये ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो रिलीजन पे आके, जो मेरा रिलीजन इस्लाम है, मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपका जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लें। अपना ब्लड ग्रुप जो है आपका वो सिलेक्ट कर लें। अगर आपको पता नहीं तो आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके फ्री में ये मालूम करवा सकते हैं। जेंडर तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी CNIC पे लिखी हुई है, अगर नहीं है तो बेफाम की साइड पे लिखी होती है, वो आप अपनी सिलेक्ट करके यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर जो ईयर आपका जो चेंज करना है तो यहाँ से आप बटन्स लगे हुए हैं, आप अपना जो है ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं अभी जो है और भी पीछे जाता हूँ, और भी पीछे 2000 में जाता हूँ 5 में। ठीक है, और फिर जनवरी की फर्स्ट डेट में यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो अपनी डेट जो है ख्याल से जो है पुट करें, क्योंकि ये मसले आएंगे तो फिर बहुत ही टेंशन वाली बात होती है। यहाँ से एडिट करने का कोई भी फीचर अवेलेबल नहीं है इस पोर्टल से। एक बार सबमिट हो गया तो फिर यहाँ से ही चेंजेस होंगी, आपको यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा। तो अभी CNIC का नंबर लगा हुआ है, उसके बाद CNIC एक्सपायरी है, एक्सपायरी आपने ऐड कर लेनी है। अगर आप बेफाम यूज़ कर रहे हैं तो आप कहेंगे हमारे पास एक्सपायरी कहाँ से आई, तो आपको बताता चलूँ कि जो सामने आपके पास लगी हुई है यही आपकी एक्सपायरी है बेफाम वालों के लिए। अगर आप CNIC यूज़र हैं तो आपने कैलेंडर पे आइकन पे क्लिक करके अपनी CNIC की एक्सपायरी डेट यहाँ पे ऐड कर लेनी है। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर ऑलरेडी लगा हुआ है, अगर आपके पास दूसरा भी मोबाइल नंबर है तो आपने यहाँ पे 0 के साथ ही ऐड कर लेना है इस बॉक्स में। ये अभी ऑप्शनल बॉक्स है, इसमें हम डालें या पुट करें या ना करें वो हमारी मर्ज़ी है। तो ये वाली चीज़ें ऑलरेडी लगी हुई हैं। डिस्ट्रिक्ट हमारा, स्टेट हमारा लगा हुआ है। उसके बाद सिटी अपना सिटी देख लेना है। अगर आपके यहाँ किसी गांव वगैरह है तो आप अपना सिटी देख लें। वो अगर नहीं आता तो फिर आप अपनी तहसील, अपना तालुका यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं लारकाना में अंदर जो डोकरी मेरा तालुका है तो वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद एरिया आपका रूरल है या अर्बन। अगर आप गाँव की साइड से हैं तो आपका रूरल होगा। अगर आप सिटी वाइज हैं, अगर डोकरी में ही रहते हैं, जैसे मैं डोकरी सिलेक्ट किया हुआ है, अगर मैं डोकरी में ही रहता हूँ तो मैं अर्बन सेलेक्ट करूँगा। अगर मैं गांव साइड से आता हूँ जहाँ में पॉपुलेशन कम है, जहाँ पे ऑफिस कम है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डेवलपमेंट नहीं होती, तो वहाँ पे हम रूरल्स को बोलते हैं। अगर आप अर्बन से तो आप अर्बन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं रूरल से हूँ, गाँव साइड से हूँ, तो मैं रूरल सेलेक्ट कर लूँगा। जिप कोड आपने गूगल पे आके यहाँ पे अपना सिटी का नाम लिख लेना है। उसके बाद पोस्टल कोड उसको साइड में लिख लेंगे गूगल पे, तो आपके पास जो है अपना पोस्टल कोड आ जाएगा। मैंने लिखा डोकरी सिटी का नाम, उसके बाद पोस्टल कोड लिखा, तो ये मेरा पोस्टल कोड आ गया है। तो मैंने पोस्टल कोड कॉपी कर लिया है। अभी मैं अपने पोर्टल पे आऊँगा, एडमिशन वाले पे। यहाँ पे मैंने पोस्टल कोड जो कॉपी किया था मैंने पेस्ट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद होम एड्रेस जो NIC के पीछे लगा हुआ था, होम एड्रेस वो आपने यहाँ पे पुट कर लेना है। अगर आपका NIC नहीं है तो आपने अपने जो वालिद साहब का NIC है उसके पीछे जो एड्रेस लगा होता है वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं मिल रहा तो आपके डोमिसाइल पे जो एड्रेस होता है वो आपने यहाँ पे पुट कर लेना है। परमानेंट एड्रेस भी आपने सेम टू सेम यहाँ पे दे देना है। उसके बाद आपने प्लेस ऑफ बर्थ, आप कहाँ पे पैदा हुए थे वो आपने सिटी का नाम यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी दे देता हूँ, टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे भी मैं ऐसा ही करता हूँ क्योंकि मैं डेमो फॉर्म फिल कर रहा हूँ। तो मेरा जो सिटी है मेन, मैंने वहाँ से मैंने अपना लिख लिया है बाड़ा। ठीक है, तो उसके बाद गार्डियन का नाम लिख लेना है, अपने वालिद साहब का नाम लिख लेना है। ठीक है, टेस्ट मैंने लिख लिया। गार्डियन के साथ आपका कौन सा रिश्ता है, गार्डियन आपका क्या लगता है, तो आपका फादर है तो आपने यहाँ पे फादर सेलेक्ट कर लेना है। अगर गार्डियन आपका कोई और है तो वो आपका यहाँ से आप उसका रिश्ता सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपका गार्डियन का ऑक्यूपेशन कौन सा है, बिजनेसमैन है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, फार्मर है, प्राइवेट एम्प्लॉय है, प्राइवेट कंपनी एम्प्लॉय, लैंडलॉर्ड, रिटायर्ड, या कोई भी और हो तो आपने अदर पे सिलेक्ट करना है। जैसे शॉपकीपर्स वगैरह होते हैं तो वो आप अदर्स पे सिलेक्ट कर सकते हैं।
आपके गार्डियन का जो मोबाइल नंबर है विदाउट ज़ीरो के यहाँ पे आप लिखेंगे। उसके बाद गार्डियन का एड्रेस जो है आपने उसकी CNIC के पीछे देख के यहाँ पे पुट कर लेना है। तो मैं अभी कोई सा भी ऐसा नंबर आपको डेमो के तौर पे आपको बता लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेम टू सेम नंबर दे दिया और यहाँ पे मैंने एड्रेस पे भी टेस्ट लिख लिया और सेव करके हम नेक्स्ट करेंगे। ये लोडिंग करेगा, 100% अपलोडिंग हो गई। गार्डियन मोबाइल नंबर इनवैलिड। ठीक है, तो मैंने CNIC ऐड कर ली थी गार्डियन वाले नंबर में, तो मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर ऐड करूँगा। ठीक है, तो सेव एंड नेक्स्ट। ठीक है, मैंने ये के सेव किया तो आपके पास जो है सेव सक्सेसफुली आ गया है। उसके बाद आपके पास एडिशनल डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन आ जाता है। बेसिक इन्फॉर्मेशन के पास ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन है। यहाँ पे आपके पास 4 डॉक्यूमेंट्स अभी अपलोड कर सकते हैं। बकाया डॉक्यूमेंट्स एंट्री टेस्ट के बाद ही ओपन होंगे। ठीक है, मैं आपको बताता चलूँ ये चीज़ें, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को ये मसला होता है कौन कौन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। तो फिलहाल ये डॉक्यूमेंट्स 4 ही रिक्वायर होंगे। अभी ये फ्रेशीज के बारे में बता रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम ये फॉर्म फिल कर रहे हैं। अगर आप सेकंड टाइम में फॉर्म फिल करें तो आप कहेंगे कि मेरा ऑलरेडी पोर्टल बना हुआ है तो फिर मैं क्या करूँ। तो उनके लिए भी मैं आगे आपको बताता हूँ क्या क्या करना है। सेम टू सेम फीचर्स होंगे, फिर थोड़ी बहुत चेंजेस होंगे उनमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल CNIC की फ्रंट पिक आपको अपलोड कर लेनी है। वो कोशिश करेंगे उसमें जो भी लेटर्स वगैरह हैं वो है साफ़ होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, इमेज क्लियर होनी चाहिए। PDF में जो होती है ना स्कैन टाइप होती है इमेज साफ, वो आप अपलोड करें कोशिश करके। ठीक है ना, ऐसी इमेज अपलोड ना करें जिसमें डेटा क्लियर ना हो। डेटा क्लियर ना होगी तो फिर आपकी फॉर्म में कुछ ना कुछ मिसिंग आ जाएगी। ठीक है ना, वो रेड हो जाएंगी फिर डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन। तो इसी वजह से मैं आपको बोलूँगा कि आप कैम स्कैनर यूज़ करें, या मोबाइल में ऐसे काफ़ी ऐप्स आते हैं जो आपको आपकी स्कैनिंग जो है आपकी हेल्प करते हैं। आप कोशिश करिए मेन कैमरा से फ़ोटो ना लें, कोई ऐसा स्कैनर ऐप डाउनलोड करें। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वाली जो वीडियो हमारी आने वाली है उसी में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे स्कैन करना है। और उसकी यहाँ पे लिखी हुई है 500 KB साइज़, इससे कम होनी चाहिए। तो मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में सारी की सारी ये चीज़ें बताने वाला हूँ आपको। तो ज़रूर चैनल हमारे को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो भी न्यूज़ आती जाए एंटी टेस्ट के रिलेटेड हम आपको गाइड करते जाएंगे। क्योंकि अभी हम सिंधु यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं, हम सिंधु यूनिवर्सिटी में रहते हैं, हमें सब कुछ पता होता है कि क्या होने वाला है। तो इसी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक अपडेट आनी चाहिए। अभी CNIC की फ्रंट ऐड कर लेनी है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे CNIC की बैक ऐड कर लेनी है। अगर आप बैक फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो बैक फॉर्म की जो है बैक साइड ब्लैंक होती है, तो आपने करना ये है कि बैक फॉर्म की फ्रंट ही जो फोटो है वो आपने बैक वाली यहाँ पे बैक साइड पे यहाँ पे ऐड कर लेनी है। दोनों NIC वाले सेक्शन में आपने बैक फॉर्म की फ्रंट वाली इमेज अपलोड कर लेनी है। ठीक है, अगर आपके पास CNIC है तो आपने CNIC की यहाँ पे फ्रंट और यहाँ पे CNIC की बैक अपलोड कर लेनी है। उसके बाद अपना मेन डोमिसाइल जो है आपने वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और डोमिसाइल का जो फॉर्म C होता है PRC फॉर्म, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। 500 KB के अंडर होने चाहिए सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स। तो आपने फिर भी एक मरतबा आपने ये सारी की सारी डिटेल्स पढ़ लेनी है। फॉर्म अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अभी अपलोड किए हैं वो ठीक हैं या गलत हैं, तो आप यहाँ से अभी चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कोई भी बटन अपलोड वाला क्लिक करेंगे तो ये उसके बाद डॉक्यूमेंट्स चेंज नहीं होंगे। ये मैं आपको एक बात नोट करवाता चलूँ कि फिर आपके डॉक्यूमेंट्स चेंज नहीं होंगे अगर आप यहाँ पे कोई भी बटन प्रेस करते हैं। अगर आपने अभी इसी वक्त गलती की है तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करके अपना डॉक्यूमेंट चेंज करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपलोड डॉक्यूमेंट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट सेम टू सेम बात होती है। अभी मैं अपलोड डॉक्यूमेंट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। अपलोडिंग डॉक्यूमेंट 100% हो जाए तो वेट कर लेना है। और यहाँ पे लिखा आता है इमेज साइज मस्ट बी लेस देन 500 KB। तो ठीक है, मेरी इमेज की साइज़ अभी ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, इसी वजह से मेरा थोड़ा मसला आ रहा है। डोमिसाइल इमेज साइज़ में ही मसला आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ और फिर से ये 100% होने का वेट कर लेते हैं। ये हो गया। अभी कह रहा है मस्ट अपलोड चालान डिटेल्स। आपने चालान डाउनलोड करके पे कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे चालान की डिटेल्स पुट कर लेनी है। अगर आप ऑनलाइन चालान पे कर रहे हैं तो आपने चालान पे करने के बाद आपको जो रिसिप्ट होती है उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। या अगर आप HBL ऐप से कर रहे हैं तो उस पे HBL ऐप पे स्क्रीनशॉट पॉसिबल नहीं होता, तो आपने
किसी और मोबाइल से ऊपर से उसका फ़ोटो निकाल लेना है, ठीक है। तो अगर आपने चालान पे कर लिया है तो आपने यहाँ पे उस बैंक का नाम लिख लेना है। अगर आपने ऑनलाइन चालान पे किया है तो यहाँ पे आप फर्स्ट वाले ऑप्शन ऑनलाइन पेमेंट थ्रू HBL/कनेक्ट, आपने यहाँ पे क्लिक करके इस ऑनलाइन पेमेंट को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपने बाय हैंड चालान पे किया है ब्रांच में तो आपने यहाँ पे ब्रांच सर्च कर लेना है अपने सिटी वाइज। जैसे मैं अगर यहाँ पे लारकाना लिखूँ तो आपने देख लेना है कौन सी लारकाना वाली ब्रांच आपके पास आपने चालान पे किया था। अभी मैं सिंध यूनिवर्सिटी में हूँ तो मैं यहाँ पे सिंध लिखूँगा, सिंध। तो यहाँ पे हमारा न्यू कैंपस आ चुका है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करके इस पर ओपन करूँगा। ये ब्रांच हमारी सिलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद चालान डेट, पेड डेट, जिस डेट पे आपने चालान पे किया है तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे आज की डेट पुट कर लेता हूँ, जैसे कि ये 17/9/2023 मैंने लिख ली है। और चालान की जो फ़ोटो यहाँ पे मैं लोगो और जो इमेज है मेरी डेमो की तौर पे मैं आपको बताता हूँ, इसी वजह से मैंने ये इमेज अपलोड की है। उसके बाद आपने ये सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। तो ठीक है, ये वाली पोर्टल हमारे पास ओपन हो चुकी है। सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी हैं, डॉक्यूमेंट्स भी जो भी हैं अपलोड हो चुके हैं। तो अभी वेट ये करना है कि जो भी मसला आता है तो आपने हमारे से एक रब्ता कर लेना है। हमारे पेजेस आपके पास अवेलेबल होंगे, एजुकेट सिंध हमारा पेज है वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। हमारे पेज को लाइक कर लीजिएगा। और अभी हम बात कर लेते हैं एंटी टेस्ट की। तो एंटी टेस्ट की डेट्स जो भी अभी आपको एडवर्टाइजमेंट बताई गई है, ये अभी तक ऑफिशियल डेट्स हैं। लास्ट डेट जो है सबमिशन फॉर्म की 4 अक्टूबर है, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है ओपन की गई थी 6 अक्टूबर से, ठीक है। और एंटी टेस्ट की डेट्स हैं 15 अक्टूबर और 22 अक्टूबर और 29 अक्टूबर। तो ये 3 फेजेज़ में हमारी टेस्ट ली जाएगी, क्योंकि शागिर्द जो है स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो उनको डिवाइड किया जाता है टेस्ट में, ठीक है। तो आपकी जो है टेस्ट किस डेट पे होगी ये आपको पोर्टल पे आपकी एडमिट कार्ड जब आपका आ जाएगा तो फिर आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। अभी आपने एंटी टेस्ट की जो डेटेज हैं यही ये ऑफिशियल है, लेकिन हम जो हमारे सीनियर्स हमें बोलते हैं कि डेटेज जो है ऊपर नीचे होती हैं, तो इसी वजह से हमारे पेजेस वगैरह को लाइक कर लीजिएगा ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइड कर सकें। तो ठीक है, हमारा जो ऐप है ये भी डाउनलोड कर लीजिए। अभी हम बात करते हैं हमारे सेकंड मरतबा जो स्टूडेंट्स जो है ये फॉर्म फिल करते हैं तो उनके पास मसला ये आता है कि उनके पास ये वाली डैशबोर्ड ओपन होती है, ये वाली। तो ठीक है, उनके लिए आता है कि हम क्या करें, कैसे फॉर्म फिल करें। हमारे पास तो ये आ रहा है, हमारे पास सिलेक्शन की ऑप्शन नहीं आ रही। तो उनको मैं एक बात बताऊं कि हमने ये आर्टिकल में भी लिख लिया है सेकंड, ठीक है। तो क्लिक है तो लॉगिन कर लेना है। अगर आपके पास फॉरगेट पासवर्ड है, आपका पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट कर लें। उसके बाद इस सेक्शन पे क्लिक करना है, एडमिशन अनाउंसमेंट सेक्शन, क्लिक टू ओपन। इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, इस सेक्शन पे क्लिक कर लेना है। अगर सेकंड मरतबा आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं, एडमिशन अप्लाई कर रहे हैं, सेकंड मरतबा आप एंट्री टेस्ट देना चाहते हैं तो एडमिशन अनाउंसमेंट में क्लिक कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद आपके पास बैचलर्स सेलेक्ट कर लेनी है और मेन कैंपस यहाँ पे आपका आ जाएगा अप्लाई नाउ का बटन, क्योंकि मैंने अभी आपके सामने ही अप्लाई किया था तो ये नहीं आ रहा। अगर आप सेकंड मरतबा अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपके पास आ जाएगा। लास्ट डेट 4 अक्टूबर है, तो कोशिश करिएगा डेट के जल्द अंदर ही आपने ये फॉर्म सारे के सारे सबमिट कर लेने हैं, डेट के बाद नहीं करने, क्योंकि ये फिर ऑप्शंस काम नहीं करते। आपने यहाँ पे अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक कर लेना है और सेम टू सेम मेथड से डाउनलोड चालान कर लेना है। और सारे के सारे डिटेल्स आपकी ऑलरेडी पुट होंगी, सिर्फ और सिर्फ चालान की डिटेल्स आपने अपलोड कर लेनी है बकाया। आपका NIC और PRC सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी अपलोडेड होंगे, सिर्फ और सिर्फ चालान डाउनलोड करके पे कर लेना है। और सेम टू सेम मेथड की तरह आपको मैंने जो बताया, चालान स्कैन करने के बाद आपने सेलेक्ट कर लेना है ब्रांच, उसके बाद डेट और चालान अपलोड करके यहाँ पे सेव कर लेना है, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट हैं फ्रेशरीज और जो सेकेंड टाइम अप्लाई कर रहे हैं उनको ये मसला आ रहा है पेंडिंग वेरिफिकेशन, पेंडिंग रिव्यू में आ रहा है, उसका क्या मसला है, कब हमारे फॉर्म जो है एक्टिव होंगे, कब स्टेटस इनका जो है एक्टिव होगा, ये डॉक्यूमेंट्स कब भी हमारे वेरीफाइड होंगे। तो मैं आपको बात बताऊंगी एंट्री टेस्ट के कुछ ही दिनों के बाद, 2 या 3 दिन से पहले आपके ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास जो है वेरीफाइड होते हैं। तो ठीक है, अगर आपने हमारी फेसबुक पेज लाइक नहीं की तो आपके पास ये बहुत सारे मसले आ सकते हैं, क्योंकि हम एक ही जो है एक बात की नोटिफिकेशन हम अपलोड कर देते हैं अपने पेज पे।
अगर आपने ये पोर्टल बार बार अपना चेक नहीं किया एंट्री टेस्ट के एक ही वीक बाद, तो आपके पास मसला आ सकता है। क्योंकि अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा है कि जिसमें डिटेल्स क्लियर नहीं है, तो आपके पास यहाँ पे रेड आ जाएगा, ठीक है। अगर प्रोफाइल पिक्चर नहीं है तो साफ, तो आपके पास रेड आ जाएगा, फिर आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर लेनी है। अगर आपका चालान अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ, उसकी पिक्चर क्लियर नहीं है, तो ये आपके पास एक एंट्री से एक वीक पहले ये आपके पास रेड हो जाता है ऑप्शन। तो आपके पास ये फीचर्स आ जाते हैं। आपने एडिशनल डॉक्यूमेंट अगर आपके पास कोई गलत अपलोड हो गया है, तो ये भी ऑप्शन आपका रेड हो जाएगा एंट्री के एक वीक पहले। अपने ये पोर्टल अपना बार बार चेक कर लेना है। ये वाला डैशबोर्ड वाला सेक्शन आपने क्लिक करके ये वाले फीचर्स बार बार चेक कर लेने हैं। एंट्री से एक वीक पहले इंशाल्लाह आपके फॉर्म्स जो है सबमिट होना शुरू हो जाते हैं, एक्टिव वेरीफाई होना शुरू हो जाते हैं, उनका प्रोसेस शुरू होता जाता है। और एंट्री के बाद ये क्वालिफिकेशन वाले, कैटेगरी वाले, डिपार्टमेंट सिलेक्शन वाले फीचर्स जो है बाद में ही ओपन होते हैं। तो ये आपने हमारे जो है चैनल के थ्रू आपको हम सारी की सारी गाइड करते जाते हैं। तो ठीक है, एक बात मैं और भी आपको बताऊं कि एंट्री के बाद जो है एंट्री में 100 क्वेश्चंस होते हैं। आपने 100 क्वेश्चन से आपको जो भी स्कोर मिलता है, अगर आप 55 स्कोर लेते हैं एंट्री में, 55 क्वेश्चन आपके करेक्ट होते हैं, तो वो ही आपका सीपीएन नहीं होता। सीपीएन अलग चीज़ होती है जिसमें इंटर की और जो है मैट्रिक की मार्क्स एड करके फार्मूला होता है, उसकी मदद से आप अपना सीपीएन निकालते हैं। सीपीएन के बेसिस पे ही आपको डिपार्टमेंट मिलता है। तो आपको मैं बताऊं कि सीपीएन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो हमने एक कैलकुलेटर बना लिया है इसी पे। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं एंट्री में, तो उसके लिए ये हमारी वीडियो देख लें कि सीपीएन कैसे कैलकुलेट किया जाता है एंट्री टेस्ट के लिए। सीपीएन के बेसिस पे आपको डिपार्टमेंट मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डिपार्टमेंट में कौन सा डिपार्टमेंट किस स्कोर पे मिलता है, तो मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। जो इसके बाद वीडियो आनी है, उसके बाद भी एक वीडियो आएगी जिसमें हम बताएंगे कि डिपार्टमेंट किस स्कोर पे कौन सा डिपार्टमेंट मिलता है और उसका क्या प्रोसीजर होता है, कैसे डिपार्टमेंट की सीट्स डिवाइड की जाती हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, और किस बेसिस पे जो है आपका डिपार्टमेंट आपको मिल सकता है। और आपकी चॉइसेस मिनिमम आप 5 चॉइसेस रख सकते हैं और मैक्सिमम 30 या 25 चॉइसेस होती हैं, वो आप मैक्सिमम रख सकते हैं अपने डिपार्टमेंट्स की। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो आपने हमारे पेज एजुकेशन पे मैसेज कर लेना है। अगर नहीं तो आपको ये वाली ग्रुप जो है हमारे 62,000 मेंबर्स वाली एजुकेशन के तरफा जो आपको ये ग्रुप दी गई है, आपने ये ज्वाइन कर लेनी है। ये प्राइवेट ग्रुप है, पब्लिक ग्रुप नहीं है। तो आपने ये प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन कर लेनी है। हम आपकी पोस्ट अप्रूव करेंगे। अगर पोस्ट में जो है कोई भी कंटेंट हमारे ग्रुप के वायलेशन नहीं करता, तो हम आपकी पोस्ट अप्रूव करेंगे। उसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा आपका, हम उसका क्वेश्चन के जो भी सीनियर्स हमारे हैं वो आपको हमारा जवाब देंगे। ठीक है, हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी जो वेबसाइट पे इस पर पास पेपर्स वगैरह भी अवेलेबल हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे जो है वेबसाइट पे पास पेपर भी यहाँ पे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे भी पेज लगा हुआ है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो तो हम आपके लिए हाजिर हैं।